माता जी का आशीर्वाद तो आज से नहीं, कम से कम 40 साल से है मेरे ऊपर। बहुत पहले से ही है, पर समय जब बैठा, जब बुलावा आया ना, तब आए हैं। मैंने कहानी सुनी थी, मेरे को किसी ने बताया था कि ऐसे कोई एक हथकड़ी की यहाँ पे। हाँ, फर्क तो पड़ता है। फर्क पड़ता है। हम गणित चित्तौड़वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। आज हम आए हैं बेगू क्षेत्र की आस्था और प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक जोगनिया माता मंदिर, जहां हमारे साथ मंदिर की कमेटी का अध्यक्ष जोशी साहब से बात करके जानेंगे कि इस मंदिर की क्या आस्था है तथा श्रद्धालु किस उम्मीद के साथ यहाँ पधारते। साहब शुभ नाम? मैं सत्यनारायण जोशी। सत्यनारायण जी, ये बताइए सर, ये माता की आस्था पूरे चित्तौड़ी नहीं, पूरे राजस्थान और इंडिया तक फैली हुई है, तो क्यों ऐसी क्या मान्यताएं हैं, इसकी पौराणिक कथाएं हैं जिनके माध्यम से लोग यहाँ आते हैं, किस उम्मीद से आते हैं? ये माता श्री माँ जगदम्बा जोगनिया संवत विक्रम संवत 1190 के पूर्व यह विराजमान है और उस काल से ही यहाँ सदियों से लोगों का आना जाना है, भक्तों का आना जाना है। और यहाँ का कई इतिहास है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ कई संतों महात्माओं ने यहाँ तपस्या की और कई राजाओं ने यहाँ इस क्षेत्र में राज किया। और एक ऐसी घटना हुई थी संवत 1190 में कि जब इसका ये जो अन्नपूर्णा स्वरूप है, ये जोगन बन की गई थी, उसमें जोगनिया नाम इनका पड़ा। और ये जब से ये ऐसे जो चमत्कार कर रही है और भक्तों के ऐसा कार्य कर रही है कि यहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर से जब से यहाँ भक्त बराबर आ रहे हैं। और ये जो जोगनिया माता है, ये माँ त्रिदेवी जो है, ये माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा काली जो स्वरूप है और नौ दुर्गा का स्वरूप है। और काल बटुक भैरव यहाँ विराजमान है और योगिनिया यहाँ विराजमान है और भगवान महादेव से पंचायत देवी यहाँ विराजमान है। ये जोगनिया माता है और परिक्रमा में 64 योगिनिया के जो स्वरूप दर्शन यहाँ है। और मंदिर के चारों तरफ जो वास्तु के देव है 10 दिशा के और 9 दुर्गा के स्वरूप है। और अष्टांगनाएं जो इस माता श्री को रजाती हुई अष्टांगनाएं विराजमान की है। और भारत माता, क्योंकि भारत माता हमारी माँ है और हम इस भारत माता के सपूत हैं, तो उनका भी यहाँ स्वरूप वर्णन किया है। अनेकों मंदिरों में जाते हैं, लेकिन एक मंदिर विशेष की वहाँ मूर्ति होती है, लेकिन हमने यहाँ भारत माता की, आप दिखाइए, एक ही भारत माता की मूर्ति हमने पहली बार किसी मंदिर विशेष में देखी है। सर, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री रही है, क्या यात्रा है, आपको बताना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा मातृभूमि है, जम्बू देश जिसको माना हमारे पौराणिक रूप से माना गया कि मातृभूमि हमारी भारत है और ये भारत माता है और भारत माता में ही हम यहाँ रहते हैं। तो भारत माता ये तो है जो हमें यहाँ अन्न और जल और ये प्रकृति दे रही है। ऐसी भारत माता की मूर्ति हर मंदिर में होनी चाहिए। तो सर, हमें पीछे की तरफ कुछ हथकड़ियाँ लटकी हुई मिली हुई थी, उनके पीछे की क्या इतिहास है? हथकड़ियाँ देखिए, स्वाभाविक अपराधी लोगों को पुलिस विभाग, न्याय विभाग बनाते हैं उनके अपराध के आधार पर। तो चूँकि ये क्षेत्र जो है पहले वीरान था, 1974 जब पशुबली होती थी, इससे पूर्व यहाँ काफ़ी लोग आते थे, सब सेठ साहूकार और सब समाज जन। और इसमें कुछ जो अपराध करते थे वो भी आते थे रात को। चूँकि ये वीरान सा क्षेत्र था तो कई जगह अपराधी भी यहाँ रहते थे, रात्रि विश्राम करते थे और उसमें बकरों की बलि चढ़ती थी और मदिरा का भी यहाँ चढ़ावा होता था। वो एक ऐसा काल था, उस दरमियान अपराधियों का भी आना जाना सब यहाँ। अब चूँकि ये हथकड़ियाँ लटकी हुई तो हम भी कई बार इस जो ये सोच के आधार पर हमारा दिमाग फेंका जाता है कि कई ऐसे अपराध जो करते हैं लोग, वो इस माता श्री के यहाँ आकर अपराध में बहुत महसूस करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि यह माता श्री हमारे परिजन से या जिससे भी अपराध तो हो गया, अब वो तेरा ही बेटा है, अब उसको आगे नहीं करेगा। कोई अपराधी होता है, कोई दोषी हुआ, अब मैं नहीं करूँगा। तो ये माँ स्वरूप मातृत्व है, तो माता के लिए तो चोर हो, साहूकार हो। एक माँ अपने बच्चे को कोई अपराध बोध हो जाता है, उसको एहसास हो जाता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं माँ दोबारा नहीं करूंगा, उस प्रकार से माँ भी वो आशीर्वाद उसको दे के शायद समय यात्रा करती है। और उसको ऐसे वाकई मेरे सामने भी काफी ऐसे जानकारी आई कि वाकई ये तो कहाँ 800-900 किलोमीटर जाके भी कृपा कर रही है। और पर यह है कि ये किसी भी रूप में किसी भी दानवत्व को या किसी भी ऐसे गलत राक्षस प्रवृत्ति के कोई आशीर्वाद हाँ नहीं मिलता। और गलतीवश कोई अपराध हो गया, हाँ, और इन्होंने ऐसे असंख्य जो इतिहास गवाह है, पौराणिक हमारा इतिहास है, इन्होंने तो रक्तबीज, महिषासुर, शुंभ ऐसे अनेकों अनेक दानवों का, राक्षसों का नाश किया था। तो सर, ये 64 योगिनियों का क्या इतिहास है?
64 योगिनियाँ हैं जो ये माँ, जैसे माँ दुर्गा ने माँ काली बनकर रक्त बीज और महिषासुर का नाश किया था। उस चूंकि वो रक्त बीज जैसे थे राक्षस की, उनका रक्त यदि मृत्यु के उपरांत भी या इस धरती पर कहीं गिरता तो उनकी एक एक बूंद भी कहीं कहीं रक्त बीज के रूप में बन जाती और उस समय इसे पूरी धरती पर राक्षसों को बोलबाला हो जाता और कहीं न कहीं मानवता समाप्त हो चुकी होती और उन राक्षसों के उससे ये धरती का विध्वंस पहले हो चुका होता। तो भगवान महादेव के कृपा से इन्होंने दुर्गा काली का स्वरूप बनाया और सभी अपने जो सत्य पर भगवान विष्णु और भगवान सभी अन्य देवी देवताओं ने इनको विशेष शक्तियाँ प्रदान की उस असुर का नाश करने के लिए और इन्होंने माँ काली लेकर खप्पर लेकर उस रक्त बीज और अनेक दानवों और राक्षसों का नाश किया और नाश करने के बाद चूंकि इसका रक्त धरती पर गिर जाता तो ये धरती कहीं न कहीं नुकसान पहुंचता, तो वो रक्त भी इन्होंने खप्पर के माध्यम से पिया और उस समय इन माँ काली के सहयोग के लिए 8 योगिनियाँ स्वयं प्रकट हुई और फिर उन 8 की 8 सहचर्या और प्रकट हुई। वो 64 योगिनियाँ, जिसको आप 64 शक्तियाँ भी कह सकते हैं। इस माँ दुर्गा माँ काली की जो शक्तियाँ हैं वो 64 शक्तियाँ हैं, तो जिसकी आराधना अलग अलग जो संत महापुरुष करते हैं और इन 64 योगिनियों में कुछ स्वरूप जो है तंत्र के स्वरूप है, तो तंत्र के स्वरूप में उनकी सेवा पूजा होती है, जिसमें कई विद्वान अपने मतावलंब के हिसाब से अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से इनकी पूजा करते हैं। और ये 64 योगिनियाँ इस शक्ति का केंद्र है माँ जोगिनिया माँ जगदम्बा। तो सर यहाँ जोगिनिया माता में कौन कौन से आस्था के प्रतीक है? मंदिर के अलावा ऐसे कौन? देखिए वैसे तो जोगिनिया माता ही है यहाँ पर और ये 64 योगिनियाँ ये भव्य मंदिर और इधर ये जोगेश्वर महादेव जिनका मंदिर सामने यहाँ था और आगे गुंडेश्वर जी विराजमान जो वहाँ हुए हैं। पहले 2-3 सीढ़ियाँ उतरने के बाद वहाँ गुंडेश्वर जी का मंदिर था, क्योंकि यहाँ तो भैरवनाथ वो भैरवनाथ यहाँ थे, तो सीढ़ियाँ ऐसे थी। उस समय ज़्यादा भीड़ आने की संभावना, श्रद्धालुओं की संभावना दिखी, तो इस क्षेत्र को थोड़ा चौड़ा किया। चौड़े के अंतर्गत इससे जो प्लान बना मंदिर के प्लान में ये जो महादेव है ये या तो यहीं रहते, मंदिर हट जाते, या फिर ऐसा कुछ जगह तय हो तो उसका सोचते ये सारा काम हुआ। और इन महादेव से आग्रह किया, माता जगदम्बा से प्रार्थना की कि ये मंदिर हट जाए और ये महादेव वहाँ विराजमान हो जाए और भैरव जी वहाँ विराजमान हो जाए और ये महादेव यहाँ विराजमान हो गया। तो ये इस मातेश्वरी कृपा से हुए। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जो गुंडेश्वर जी यहाँ वहाँ से वहाँ विराजमान किए निर्माणाधीन मंदिर में, तब नीचे एक सिक्का मिला। सिक्के में संतों ने लिखा हुआ था और आर्कियोलॉजी के द्वारा जानकारी मिली कि ये संवत 1100 से 1300 सदी के बीच का सिक्का है। 11वीं सदी का सिक्का? हाँ, 11 से 13 के बीच में सिक्का है, ऐसा हमें बताया। तो वाकई ये जो स्थापना थी ये सदियों पुरानी और ये माँ जगदम्बा जोगिनिया की स्थापना सब सदियों पुरानी है। तो वो भैरव है जो नटराज स्वरूप है और उधर यज्ञशाला है, गणेश जी का हजारेश्वर भी है, जहाँ पशु बलि होती थी, वहाँ पशु बलि बंद होने के बाद मैनाल से यहाँ हजारेश्वर महादेव यहाँ विराजमान हुए थे। और जो अभी वेदी में विराजमान है उनका भी मंदिर सामने बनना है आगे उस पहाड़ी के नीचे। और यहाँ रोज हवन होता है, यज्ञशाला है और उधर सामने देव दरबार हनुमान जी महाराज योगेश्वर महादेव जो यहाँ धोत पड़ती थी, यहाँ जो महादेव थे उनको वहाँ विराजमान किए। और ऊपर जो मंदिर है महाकाल का वो संवत 8वीं सदी का बना हुआ, जिसका शिलालेख अभी लिखा हुआ है। और ये गौमुख है, गौमुख के पास गौमुख का सर्दी है और ऊपर बल्ले का जो पेड़ है बड़का वो बल्लेश्वर महादेव है, जो भी लगभग 200 साल पुराने, ये तो तय है, इससे भी ज्यादा पुराने हैं ये यहाँ के साथ। तो सर ये अभी निर्माण कार्य चल रहे हैं, मंदिर कमेटी की तरफ से करवाया जा रहा है? ये श्री जोगिनिया माता शक्तिपीठ प्रबंध विकास संस्थान जो ट्रस्ट है उसके द्वारा कराया जा रहा है, जो दान पेटियों में और यहाँ दान पेटियों ऑफिस में, कार्यालय में रसीद कटाने से या ऑनलाइन जो सहयोग भक्तजन करते हैं उन्हीं के भक्तों के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें कहीं से भी चंदा नहीं मांगा, तो ये नहीं कह सकता कि मैंने ये किया या मैंने पैसे दिया। श्रद्धा का ही सब भक्तों के ये जो आज विकास वगैरह जो मंदिर निर्माण है, ये जो इस भक्त है जिनका एक कार्य करती है उन्हीं के द्वारा दी हुई दान राशि से। माता जी के आशीर्वाद से जिन भक्तों का उद्धार हुआ, उनके जीवन में चमत्कार हुआ, उसी आस्था के साथ वो लोग जो चंदा देते हैं उसी से विकास कार्य चल रहा है। तो सर यहाँ 12 महीने में कौन कौन से दिनों में विशेष मेला या कुछ लगता है? यहाँ नवरात्रि है, जैसे अभी चैत्र नवरात्रि आ रही है, असद नवरात्रि आती है, गुप्त नवरात्र का कार्यक्रम यहाँ मध्यम रहते हैं। और 1 जनवरी को भी आजकल काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और हरियाली अमावस्या और एक 7 दिवसीय जो पाटोत्सव होता है, वार्षिक उत्सव, जब पहले स्थापना हुई थी
उसके नियत दिवस पर उसमें भी यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु होते हैं। जैसे शनिवार रविवार को तो खूब ही आते हैं और वैसे तो रोज ही खूब आते हैं। एक यहाँ गौशाला है ट्रस्ट के द्वारा, उसमें कोई सरकारी सहयोग नहीं लिया है, जिसमें 380 गायें हैं और वेद विद्यालय है यहाँ, क्योंकि ये देवी है। चूंकि ये देवी है, इसके हाथ में वेद है, ये देवी के हाथ में वेद, तो वेद विद्यालय में 88 स्टूडेंट, 3 वेद को का अध्ययन है, 5 खंडों का। उनका अध्ययन कौन करवाता है वेदों यहाँ का? शिक्षक है, जो एक शिक्षक जो है सांदीपनि संस्थान से उपलब्ध है और 10 बच्चों का जो खर्चा वो देते हैं। बाकी 88 बच्चे हैं और 9 का स्टाफ है, वो सारा खर्च जो ट्रस्ट उठाता है। ट्रस्ट के द्वारा एक गौशाला और एक वैदिक विद्यालय का भी और वृक्षारोपण का भी हम हर साल 5 वृक्ष भक्तों को देते हैं। और यहाँ मैनाल से जोगड़े माता और जो आगे नीचे ठोकरी चौराहे से श्रीनगर तक वृक्षारोपण, और यहाँ नवग्रह नक्षत्र वाटिका भी है जो निर्माणाधीन है, जो अगली आने वाली चैत्र नवरात्र तक पूरी हो जाएगी। ऐसे जो भी धर्म दर्शन और विभिन्न त्योहार, होली दिवाली जो आते हैं, हमारे रक्षाबंधन और श्रावण में भी अच्छा कार्यक्रम रहता है, भगवान महादेव की उपासना, और हर पर्व पर, हर विशेष त्योहारों पर यहाँ कोई कोई कार्यक्रम इस मातृश्री जगदम्बा के यहाँ रहता है। किस आस्था के साथ आते हो माता? भावना है जगदम्बा की। भावना है, तो माता जी ने चमत्कार किया आपके जीवन में? हाँ, ये अच्छा किया है। हम सर हमारे सरपंच साहब को अगली बार वापस माता जी से आस्था लेने के लिए आए। तो सरपंच साहब के माता आशीर्वाद लेने आए। सरपंच साहब आप कहाँ विराजते हो साहब? आसीन रहता हूँ, गोठा दड़ावत। तो सरपंच इलेक्शन को लेके आप आशीर्वाद लेने के लिए बता रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए भी आया हूँ। और मैं भिलवाड़ा सर्विस डेयरी से डायरेक्टर भी हूँ, 2 कार्यकाल हो गए मेरा। तो आपने अगर ग्राम पंचायत में काम करवाया होगा तो जरूर आपको माता के साथ साथ जनता का भी समर्थन मिलेगा। मैंने जनता के जो जितनी भी सुख सुविधाएं वो सारे काम करवाए पंचायत के अंदर, किसी काम की कमी नहीं छोड़ी। फिर माता का आशीर्वाद आप, क्योंकि जिनके साथ भक्तों का आशीर्वाद होता है उनके माता लिए जी का आशीर्वाद तो आज से नहीं, कम से कम 40 साल से है मेरे ऊपर। तो ऐसे क्या चमत्कारिक जीवन में आपके हुए जो माता के आप इतने मेरा तो देखो, मेरे तो यहाँ कर्म भूमि भी रही थी पहले। कर्म भूमि कहाँ, यहाँ क्या? यहाँ तिलसा महादेव मैंने 5 साल तक नौकरी की थी एक कंपनी में। तो कर्म भूमि भी है। 96 से 91 से नहीं 86 से 91 तक। 91 तक तो कर्म भूमि भी रही, और ये धार्मिक नगरी भी हो। नगरी भी है। मैं चित्तौड़गढ़ से बता रही हूँ। तो आप पहली बार आए हो या पहले भी आए हुए हो? मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ पे। तो किस आस्था के साथ आते हो? कुछ चमत्कार हुआ माता जी का आपके जीवन में, या फिर केवल अभी उम्मीद से आए हो? माता जी का आशीर्वाद लेना था बस, बाकी तो सब बढ़िया ही है, और जो कुछ अच्छा होता है उसके लिए धन्यवाद भी कहना था। तो हुआ आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा माता जी के आशीर्वाद के बाद? सब अच्छा ही है। देखो नरेंद्र जी, आप बताइए, आप भी पहली बार आए हो या दूसरी बार? नहीं, मैं पहले भी आ चुका हूँ। ऐसा है, माता जी की महिमा के बारे में काफी कुछ सुना था। कई किविंदताएं भी हैं और कई सच्चाई भी है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मन्नतें मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो हमने भी कभी मन्नतें मांगी होंगी और वो निश्चित तौर पे पूरी हुई। माता रानी का हमेशा आशीर्वाद रहा है और लोगों से अपेक्षा अधिक से अधिक संख्या में आए और माता रानी के चमत्कार अपने जीवन में होता हुआ देखे। आपका कहना है कि सच्ची मन से और श्रद्धा से अगर यहाँ आता है तो माता रानी जरूर सुनती है। ये पीछे कुछ हथकड़ियाँ भी लगाई हुई है, इनके बारे में कुछ कहना है? आपको कुछ जानते हो इसके बारे में? जानकारी है? देखो, संपूर्ण जानकारी तो नहीं है। जितना मैं जानता हूँ ये है कि पुराने काल में कोई चोर डकैत ऐसे थे, वो यहाँ आए और माता जी से उन्होंने अपनी मन्नत मांगी और ये हथकड़ियाँ उनकी यहाँ खुल गई। तो तब से ये सिलसिला चला आ रहा है कि जो भी आस्था लेकर के आता है, चाहे वो किसी भी उसने इस भौतिक जीवन में कुछ भी किया हो, लेकिन माता जी के यहाँ अगर वो सच्चे मन से आता है तो माता जी उनकी जरूर सुनती है और माफ भी कर देती है। आप कहाँ विराजते हो? चित्तौड़गढ़। तो आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आया हूँ। तो किस आस्था के साथ आए हो, किस उम्मीद के साथ? मैंने कहानी सुनी थी, मेरे को किसी ने बताया था कि ऐसे कोई एक हथकड़ी की यहाँ पे किस्सा बताया था। तो आज हम इधर आए हुए थे। मैं चला यार आप सुन देख के आएंगे कि कैसा क्या है। तो आपको उम्मीद है माता रानी आपका आशीर्वाद आपको जरूर सुनेंगे आपके आस्था? जी। मंडलगढ़ से पहली बार आए हो? नहीं, बहुत बार आ चुका हूँ। बहुत बार आ चुका। क्यों आते हो? ये माता जी रानी का आशीर्वाद है इसलिए। तो आशीर्वाद लेने के लिए आते हो। तो आपके इनके जीवन में चमत्कार हुए माता रानी की वजह से? बहुत सारे चमत्कार हुए, हमारे साथ भी हुए, बाकी सारे भक्तों के साथ भी हुए हैं। कैलाश चंद नारायण जी मेरा देहरिया सुहत MP तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश भारत कितने करेगा। सालों से यहाँ आ रहे हो माता? पहली बार आए हैं जीवन में, पहली बार आए पहली हैं। बार आए हैं। हाँ। तो किस उम्मीद के साथ आए माता रानी के दर्शन दरबार में? मात्र के लिए कि तो सदैव माँ क्या तुम बेटे हैं, क्या कमी, सब कुछ तो दे देती बिन मांगे ही। बिन मांगे सब कुछ देती जी, है। बिल्कुल तो दे- माता जी के बारे में आपको कब जानकारी इस मंदिर के बारे में? बहुत पहले से ही है, पर समय जब बैठा, जब बुलावा आया ना तब आए। ये सर आपका शुभ नाम? घनश्याम गुजर। तो गुजर साहब आप बताएं, आप भी पहली बार आए हो? हम भी पहली बार आए साथ में। माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हो? भिलवाड़ा से। भीलवाड़ा से पहली बार आए हो? हाँ, मैं पहली बार।
तो किस आस्था कैसे कहाँ से सुना आपने माता जी के मंदिर के बारे में? 3 बार पैदल आए हम लोग से। आप 3 बार पैदल, शुभ नाम आपका? सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप जी, आप बताइए 3 बार यहाँ पैदल आ चुके हैं, तो माता जी की आशीर्वाद से चमत्कार हुआ है आपके जीवन में? हाँ, फर्क तो पड़ता है। फर्क पड़ता है। तो किस उम्मीद के साथ आप ये हथकड़ियों के बारे में कुछ कहना चाहोगे? एक तो किस आस्था हथकड़ियाँ के बारे में सुना है कि कुछ कैदी जो आते हैं माता जी को समर्पित कर देते हैं। मतलब माता जी हक के दरबार में अगर सच्चे श्रद्धा से कोई आता है तो सभी दोष माफ हो जाते हैं, ऐसा लोगों को ऐसी मान्यता है। तो आपके जीवन में हुए चमत्कार? हाँ, हुए थे उस टाइम तो आज सर फैमिली के साथ बता रहे हो? फैमिली पूरी फैमिली। हमारे साथ थे मंदिर कमेटी का अध्यक्ष सत्यनारायण जी जोशी। इन्होंने पूरे माता जी के इतिहास के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि मंदिर कमेटी ट्रस्ट की द्वारा ही भक्तों के जो श्रद्धा से जो चंदा आता है उसी के माध्यम से ये निर्माण कार्य चल रहा है तथा यह गौशाला का भी संचालन किया जा रहा है जिसमें 380 से अधिक गौ माताओं का ये पालन कर रहे हैं तथा एक वैदिक विद्यालय है। मैं बहुत कम जगह ऐसा होता है कि वैदिक विद्यालयों की स्थापना की जाती है। एक वैदिक विद्यालय जिसमें 88 स्टूडेंट है जिनको वेदों का पाठ कराया जाता है। जिस समय आज हमारा भारत देश ही और समाज वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, वहाँ इस जोगण्या माता ट्रस्ट द्वारा वैदिक विद्यालय खोलकर अपने समाज को एक नई दिशा और प्रगति पथ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है तथा एक वाटिका का निर्माण भी किया, निर्माणाधीन है, जो आने वाले शायद 6 महीने में नवग्रह नक्षत्र वाटिका, नवग्रह नक्षत्र वाटिका है जो अभी निर्माणाधीन है। जिसमें हम यहाँ जो आने वाले भक्त है वो ग्रहों के बारे में समझे और ग्रहों के मंत्र पढ़े और उनके ग्रहों के वृक्ष और चिन्ह पर प्रणाम करें और 9 ग्रह के कौन से पेड़ों तो समझे और नक्षत्रों कौन से पेड़ों समझे, ताकि उन वृक्षों की वो अपने निजी जीवन में भी सुरक्षा करे। और कोई यदि उनके जो अपने ज्योतिष विद्या के अनुसार किसी भी ग्रह नक्षत्र का में कोई उनको कुछ लगता है कि ये है, तो वो वहाँ आकर अपने जो भी संबंधित ग्रह और नक्षत्रों को प्रणाम कर सकता है। ऐसी व्यवस्था इनके द्वारा बताया कि एक नवग्रह वाटिका का भी यहाँ निर्माणाधीन है। इनका उसका उद्देश्य है कि जो आने वाली पीढ़ी है जो सोशल मीडिया के जमाने में अपने पूर्वजों के इतिहास को खो चुकी है, जिनको जानकारी नहीं है, वो नवग्रह के बारे में जाने, उन पेड़ों के बारे में जाने और अपने घर और आसपास के वातावरण की सुरक्षा करे। इसी उद्देश्य के साथ ट्रस्ट काम करे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जोगण्या माता ट्रस्ट के द्वारा जो ये कार्य किए जा रहे हैं वो देश ही नहीं पूरी दुनिया तक फैले और लाखों श्रद्धालु जो उम्मीद के साथ आते हैं वो पधारे। जय माता दी, जय हिंद, जय माता।